जय योगेश्वर। मैं श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम में 36 गुणों में छठा गुण सम सुख दुख के दूसरा भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान, यदि तू न होते तो मेरे कर्मों को कौन संभालता। यह सत्य है कि मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन उसे संभालने वाला तो तू ही है। मैं तुझे इतना इसलिए प्यार करता हूँ कि तू मेरे सत्कर्म को संभालता है। मुझे तुझसे भय लगता है क्योंकि संपूर्ण दुनिया मेरे दुष्कर्मों को भूल जाएगा, लेकिन तू मेरे दुष्कर्मों को नहीं भूलोगे और मुझे दंड दोगे ही। भर्तृहरि कहते हैं कि देवताओं को नमस्कार करें, परंतु वे तो ब्रह्मा के बस में हैं, इसलिए ब्रह्मा को नमस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्मा भी शास्त्र कथन के अनुसार ही कर्मों का फल देता है और फल कर्म के अधीन है। इसलिए देवताओं और ब्रह्मा का वंदन करने से क्या लाभ। इसलिए जिन कर्मों को ब्रह्मा पलट नहीं सकता, ऐसे कर्मों को ही नमस्कार करे। कर्म बड़ी से बड़ी बात है। मनुष्य यदि यह समझकर कर्म करने लगे कि भगवान इसे संभालेंगे, तो वह भगवान को रुचने लगता है। भगवान पर श्रद्धा रखकर किया गया कर्म को ही निष्काम कर्म योग कहते हैं। आज समाज में दान तो लोग देते हैं, लेकिन प्रभु श्रद्धा से नहीं, समाज श्रद्धा से। समाज हमारे दान आदि क्रिया को, दान को याद रखेगा, नोट करेगा, मानपत्र प्रदान करेगा और अमुक स्थान में तख्ती पर लिख कर टांगेगा, जिससे सभी को विदित हो जाए कि मैंने सत्कर्म किया है। और इतना से भी यदि समाज को नहीं मालूम होता, तो मनुष्य स्वयं घूमकर समाज में इसका प्रचार करते हैं। क्यों भाई, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए? हाँ, मैं हरिद्वार गया था। वहां मैंने ब्राह्मण भोजन कराने में और दान करने में 2-3 हजार रुपया खर्च किया है। यह सुनकर पूछने वाला व्यक्ति बोलता है, आपने बहुत अच्छा किया, आप तो भक्त हैं, परम भक्त। और वो भाई फूला नहीं समाता। यहाँ यह भाई ने जो कर्म किया वह भगवान के भरोसे नहीं कर्म किया। उसे यह विश्वास नहीं था कि भगवान इसे लिख कर रखेंगे। मनुष्य का विवेक इतना तो जागृत होना चाहिए कि उसे लगे कि मुझे भगवान का प्रिय बनना है, इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ। मैं दुनिया को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए, कीर्ति, यश, बड़ाई और नाम आदि के लिए सत्कर्म नहीं करता। मेरे कर्मों सत्कर्म को भगवान दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। हम लोग सत्कर्म नहीं करते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम यदि कुछ सत्कर्म करते हैं तो उसके पीछे कुछ अपेक्षा होती है। यदि कुछ नहीं तो कम से कम पुण्य कमाने का या परलोक में स्थान सुधारने का ही हमारी इच्छा होती है। कोई पुत्र के जन्म में या पुत्री के विवाह में किसी संस्था में 100-200 रुपया दे देता है। कितने ही लोग मजबूरी में सत्कर्म करते हैं कि सर पर आ गया है तो करना ही पड़ता है। यदि सड़क पर मोटर के टक्कर चपेट में यदि कोई कुत्ता आ गया और वो तड़प रहा हो, तो कोई एक व्यक्ति उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता है और दौड़ कर जाता है और पानी लेकर आकर उसे पानी पिला देता है। तो भगवान आपके अतिरिक्त मेरे सत्कर्म को दर्ज करने वाला दूसरा नहीं है। आप छोटे छोटे मेरे सत्कर्म को नोट करते हैं, इस भरोसे से मैं सत्कर्म करता हूँ। गीता में कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरु स्म दर्पणम। हे कौन्तेय, तू जो कुछ भी कर्म करता है, खाता है, हवन करता है तथा दान तप करता है, वो मुझे अर्पण कर दे। भगवान को अर्पण करने में हमारी बुद्धि का उपयोग है, फल की प्राप्ति में नहीं है। फल मुझे मेरी बुद्धि, पुरुषार्थ या होशियारी से नहीं मिलती। भगवान मेरे कर्मों को संजो कर रखते हैं और योग्य समय पर हमें उसका फल देते हैं। आज इतना ही, क्रमशः कल। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।